मेरा मानना है कि अगर किसी भी लैंग्वेज में पकड़ बनाना हो, उसमें अगर परफेक्शन हासिल करना हो, उसके इंटेलिजेंस लेवल को समझना हो, तो ग्रामर अध्ययन बहुत ज़रूरी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए है, मैं क्या सोच रहा हूँ, हम पूरे बिगिनिंग से ग्रामर को थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है? बहुत सारे ग्रामर रूल्स हैं, अगर बिगिनिंग से पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। ग्रामर रूल्स नंबर 1, एवरी सेंटेंस शुड हैव एसवीओ। किसी भी सेंटेंस में एस वी ओ का होना जरूरी है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है बट सब्जेक्ट वर्ब होना जरूरी है, ये इंटर रिलेटेड है। रूल नंबर 2, एवरी सेंटेंस शुड आइदर एंड विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। किसी भी सेंटेंस को हम कैसे खत्म करेंगे? एंड कर सकते हैं फुल स्टॉप से, प्रॉपर पंक्चुएशन से, क्वेश्चन मार्क से, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क से। रूल नंबर 3, सब्जेक्ट शुड अग्री विद द वर्ब्स इन नंबर। मैं क्या कहना चाहता हूं, जो सब्जेक्ट उसका नंबर जितना है वो वही वर्ब लेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। रूल नंबर 4, यूज आइदर और नाइदर नॉर केयरफुली। क्यों? सब्जेक्ट के अनुसार आइदर और नॉर में चेंजेस आ सकता है। ठीक है? अगर नॉर के बाद सिंगुलर आ गया तो आपको यूज करना पड़ेगा, नॉर के बाद प्लूरल आ गया, वैसे और के बाद। सो दैट्स व्हाई व्हेन यू आर गोइंग फॉर यूजिंग आइदर और नाइदर नॉर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। रूल नंबर 5, प्रॉपर नाउन्स शुड बी कैपिटलाइज्ड एनीवेयर इन द सेंटेंस। प्रॉपर नाउन को हम कहीं भी लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में। रूल नंबर 6, कॉमन नाउन शुड बी कैपिटलाइज्ड ओनली इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और टाइटल्स में, जब भी हम टाइटल की बात करें, फिल्मों में देखते हैं, वहां पे लगा सकते हैं। रूल नंबर 8, होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस सेम। होमोफोन्स पे वर्ड्स हैं जो सेम साउंड होता है, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट दे आर डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। स्पेलिंग और मीनिंग में वो अलग हो सकता है। अगर हम बात करें इट्स, देयर, देयर। Rule number 9, indefinite articles a and is used for all countable nouns. Definite article the is used for specific countable nouns and all uncountable nouns. जब अगर हम बात करें ए और एन की, हमको काउंटेबल नाउन्स के पास लगाना है। अगर हम बात करें द की, डेफिनेट आर्टिकल की, तब हमें स्पेसिफिक काउंटेबल नाउन्स और ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करना है, जब भी वो स्पेसिफिकेशन या पर्टिकुलराइजेशन का सेंस दे। रूल नंबर 10, आर्टिकल ए इज यूज्ड विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान रखना, आर्टिकल ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, साउंड इंपॉर्टेंट करता है लेटर से ज्यादा। आर्टिकल एन इज यूज्ड विद द वावल साउंड। हमको मतलब नहीं है लेटर, हमको मतलब है साउंड। अगर साउंड वावल की तरह है तो एन का प्रयोग होगा, अगर साउंड कॉन्सोनेंट की तरह है तो ए का यूज होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।